नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत की फौज का गौरव गोरखास, नेपाल के गोरखा सदियों से भारत की सेना में काम कर रहे हैं और हमेशा भारत के लिए गौरव का विषय रहे हैं। मानेकशॉ कहा करते थे, जनरल मानेकशॉ, फील्ड मार्शल मानेकशॉ कहते थे, दुनिया में अगर कोई कहे कि वो डरता नहीं है तो गलत है, लेकिन गोरखा कहे तो सच है। तो गोरखा को मौत से डर नहीं लगता। लेकिन अब वो गोरखा भी भारत की सेना से लुप्त होते जा रहे हैं। कोविड के बाद, दरअसल उससे पहले 1200 से 1500 गोरखा हर साल भर्ती किए जाते थे और तब 34,000 गोरखा सैनिक भारत की सेना में थे। अब कोई भर्ती नहीं है। अग्निपथ के चक्कर में नेपाल ने बैन लगा दिया कि हम 4 साल के लिए मरने के लिए अपने गोरखाओं को आपके पास नहीं भेजेंगे। 12,000 गोरखा इन 5 सालों में रिटायर हो गए, सिर्फ 20,000 बचे हैं। ये भी और 5-6 साल में रिटायर हो जाएंगे। तो भारत की सेना का गौरव गोरखास नहीं रहेंगे। भारत और नेपाल के रिश्तों में एक इंपॉर्टेंट कड़ी हुआ करती थी गोरखे। इंडिया ब्रिटिश और नेपाल का एक एग्रीमेंट था 1947 का। ब्रिटिश सेना में भी गोरखा हैं, अंदर तक आत्मा से वफादार, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, जमीन का 1 इंच नहीं छोड़ेंगे। वफादारी ऐसी कि खुदा भी आके उनको खरीदने की कोशिश करे तो बिकेंगे नहीं। ये गोरखा है। लेकिन अग्निपथ ने उन्हें बर्बाद कर दिया और वहां की जो सरकार थी उसने कह दिया कि हम तो 4 साल के लिए मरने के लिए नहीं भेजेंगे उनको। इन गोरखाओं को जो पेंशन मिलती थी उससे नेपाल की इकोनॉमी को सहारा मिलता था। क्या कहा जाए, हालात ऐसे बना दिए कि भारत की आर्मी ही पंगु हो गई। हम दूसरे को क्या कहें साहब। अपने देश की आर्मी को पंगु बना दिया, एयरफोर्स पंगु हो गई। अब तो ओपनली कह रहे हैं हम तो कहीं के रहे नहीं, हमारे पास लड़ने लायक ही कुछ नहीं बचा है। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह कहते हैं। उपेंद्र द्विवेदी जो कि आर्मी चीफ है कहते हैं बिना गोरखाओं के साथ तो हम सोच भी नहीं सकते कि हमारी सेना कैसी होगी। हम तो रिक्वेस्ट करते हैं खासतौर से नेपाल सरकार से, नेपाल की आर्मी से कि प्लीज अलाउ करो, हमें बहुत जरूरत है आपकी। इन्होंने बहुत कोशिश की कि दार्जिलिंग, देहरादून, धर्मशाला, कुछ और एरिया से जो हिंदुस्तान के गोरखास नेपाली रहते हैं उनको भर्ती करें, लेकिन उस गैप को ब्रिज करना आसान नहीं है ना। अल्टीमेटली जो नेपाल के गोरखा हैं उनका जो खून है, जो डीएनए है, वो भी तो एक अलग खुशबू लेके आता है ना। और 19वीं सेंचुरी से, यानी कि 1800 कुछ से वो काम कर रहे हैं। पहले सिख आर्मी जो महाराजा रंजीत सिंह की थी उसमें भी थे वो लोग, अपने ग्रिट और ब्रेवरी के लिए जाने जाते। लेकिन हमने अपने हाथों से देखा जाए तो गोरखाओं का गला घोट दिया। और एक किस्म से कहा जाए तो नेपाल के साथ हमारे रिश्तों में ऐसी दरार पड़ी जो फिर पूरी नहीं हो पाई। भारत की सेना का गौरव समाप्ति पर है। शायद यही हमारी सरकार चाहती थी कि हम नेपाल के लोगों को, जिन्हें हम रोटी बेटी कहते हैं, उन्हें अपनी सेना में क्यों रखें। हर चीज के परिणाम होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, अच्छे भी बुरे भी। जहां एक साइड में आप कुछ साधने की कोशिश करते हैं, दूसरी साइड से आप गवा भी देते हैं। गोरखाओं में यही हो रहा है। बाकी भारत के जो वीर जवान हैं, हम ये तो नहीं कहेंगे वो कम है, लेकिन गोरखा का कोई रिप्लेसमेंट हो सकता है, मुझे कहीं नजर नहीं आता। 34,000 से घट के 20,000 रह गए हैं और 5-7 साल के बाद सारे गोरखा लुप्त हो जाएंगे और गोरखाओं का भारत की फौज के अंदर गौरवशाली इतिहास का जो पन्ना है खत्म हो जाएगा। शायद इससे बुरा शगुन हो नहीं सकता था, इससे बुरी न्यूज हो नहीं सकती थी। क्या कहा जाए। हमारे देश के प्रधान सेवक जाने से पहले आर्मी का भी सत्यानाश करके जाएंगे।
बाकी सब तो सत्यानाश कर ही दिया है, ये बचा है उसको भी खत्म कर देंगे। अब क्या कहेंगे। शुक्रिया आपका।